दोस्तों सभी बात करती हैं अपने ही पिता शांतनु से। कहते हैं कि रजत मुझे घर से निकाल रहा था और आप वहीं पर उनको चुप भी नहीं करा पाए थे, जिसे कहती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। तब तक वो तारा के बारे में सोचती हैं सभी, और तारा के माँ बाप और उनकी पूरी फैमिली को उनके पति के बारे में सारा सच बता रही होती हैं। तब तक कहती हैं कि मुझे नहीं मालूम था कि ये सब कैसे हो रहा है। तारा ही ने तो मेरे घर जाने से बात कर लिया था, मगर अब मैं क्या करूं। तब तक तारा, उनका पति और साथ में सभी होती। कहती, तारा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिसकी वजह से तारा कुछ कह नहीं पाती और तारा सभी से सारा सच छुपा लेती है। उनका पति कहता है कि मैं ही गलत था जो आपके घर पे दोबारा आ चुका हूँ, जिसके कहती सभी कि ऐसा नहीं हो सकता। रजत ठक्कर के पिताजी कहते हैं कि आपको नहीं मालूम है मेरे दामाद जी, आप आए तो अच्छा किया, बट आपको तारा के बारे में पूरा सच तो बता देना चाहिए था, मगर आपने मेरे से नहीं बताया और पूरा सच छुपा लिया। तब तक वहीं पर कुर्सी पर बैठे हुए तारा के हस्बैंड जी और सभी आपस में बात करती हैं। तब तक वहीं पर रजत की माँ कहती हैं कि ये सब किसकी चाल थी, और सभी तुमने मुझसे झूठ बोला, आखिर में बताया क्यों नहीं। सभी कहती हैं मैं आपको कैसे नहीं बताती, क्योंकि तारा अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाती हैं, और जब वो फ़ोन में बात करती थी तभी मैं पूछती थी, मगर वो अपने पति के बारे में कभी भी मेरे से राज और सच नहीं बताया। ईसा देखती रह जाती हैं। ईसा कहती हैं अपने ही पति शांतनु से कि अब मुझे लगता है कि कोई तो फैसला लेना ही पड़ेगा। तब तक कहते हैं कि बेटा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, एक पूरा परिवार एक पास बैठे हुए होते हैं। मगर रजत ठक्कर के पिताजी कहते हैं कि चलो मुझे यहाँ से निकलना है, जिसकी वजह से उनकी माँ कहती है कि नहीं, आप लोग यहीं पर बैठिए, बिल्कुल भी दूर नहीं जा सकते हो, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जो होगा आप लोगों के सामने होगा, बैठकर हम लोग आपस में बात करते हैं। जिसे कहते हैं कि नहीं, जिसकी वजह से वहीं पर राजेंद्र और शांतनु की पूरी फैमिली बैठी हुई होती है। मगर जैसे वहाँ पर मीनू खड़ी हुई होती है, मीनू कहती है अपने सब फैमिली के सामने कि चलो मुझे घर चलना है, बहुत ही लेट हो चुका। वहीं पर सभी और रजत भी बैठे हुए होते हैं, साथ में उनकी माँ ईसा भी बैठी हुई होती है। मगर रजत कहता है कि सभी तुमने मुझसे इतना बड़ा राज छुपाया और तुमने मुझे बताया भी नहीं, आखिर में आपको क्या मिल गया ऐसा सच छुपाने से, जिसकी वजह से शांतनु कहते हैं कि चलो मुझे घर चलना। मगर राजेंद्र कहते हैं कि जैसे हमारी बेटी तारा घर में रहती थी और सब बच्चे रहते हैं, वैसे दामाद जी आप भी इस घर में वैसे ही रहोगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और आप रह सकते हो आराम से। जिसे कहते नहीं पापा मुझे अच्छा नहीं लगता है। लकी तो देखता कहता कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये भी हमारे घर पे रहने लगे, इसीलिए मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस बात को लेकर राजेंद्र और शांतनु आपस में बात करते हैं और उनको भी अंदाज़ा हो जाता कि हाँ, सभी के कहने पर कहीं तारा के पति घर पे न रहने लगे, जिसकी वजह से उनकी माँ घबरा जाती है और कहती हैं कि बेटा ऐसा नहीं करते हैं। ईसा कहती हैं कि अगर आपका बेटा यानी कि दामाद जब आपके घर पे रह सकता है तो मेरी बेटी क्यों नहीं मेरे घर पे रह सकती है। रजत ठक्कर बोलते हैं उनके पिताजी के सामने कि हाँ, आप सभी को ले जाओ, क्योंकि सभी तो हमारे से शादी नहीं की है, इसीलिए आप सभी को ले जाना चाहती हो तो ले जाओ, क्योंकि रजत गुस्से में कह देता है। मगर राजेंद्र से कहती हैं ईसा कि हाँ, मुझे मालूम है कि आप लोग ऐसा क्यों करते हो, और मुझे मालूम था कि एक दिन न एक दिन सबके सामने भंडाफोड़ हो ही जाएगा। जिसकी वजह से तारा अपने बच्चे को लेकर सभी कमरे में जाती हैं, एक तकिया ले लेती हैं, उसी तकिया के सामने रजत भी जाता हुआ होता है एक ही बिस्तर पर लेटने के लिए। मगर तब तक कहता है रजत कि लो, मेरे से लड़ाई भी करती है और मुझे लगता कि आज इसे मनाना भी पड़ेगा। जिसकी वजह से रजत मनाने की कोशिश करते हैं, मगर सभी मानती ही नहीं है, क्योंकि सभी को तो पहले से ही गुस्सा भरा हुआ, जिसकी वजह से वो कुछ कह नहीं पाती और कहती है मैं अब क्या ही बताऊं, मुझे अंदाज़ा हो रहा है, एक बार नहीं बार बार, फिर भी आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो। वहीं पर सभी कम्बल उठाती हैं दूसरे बेड पर सजाने के लिए, क्योंकि वो रजत से दूर होना चाहती हैं। मगर रजत कहता है लो, अब मैं क्या करूँगा, हमें लगता है कि इनसे माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी, इसीलिए वो वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं और वहीं पर चुप हो जाती हैं। मगर तब तक कहते हैं आप हट जाओ यहाँ से, यहाँ आप बिल्कुल भी मत रहिएगा।
जैसे कहते नहीं, आपको लगता है कि मैं कुछ करना नहीं चाहती, तब तक रजत कहता है सभी के सामने अपने ही कमरे में मेरे कमर में मोच आ गई है। सभी को तो यही लगता है कि ये फटाफट झूठ बोल रहे हैं, मगर वो उनके पास जाने के लिए जाती और कहती क्या सच में आपके कमर में चोट आ गई? रजत कहते हैं हाँ सभी, मेरे कमर में सच में चोट आ गई है, जिसकी वजह से कहती चलो आप बैठो, चल के मैं मलहम लगा देती हूँ और आपके मलहम लगाने से आपका कमर ठीक हो जाएगा। जिसे कहती हैं कि हाँ ये तो बात सच है। वहीं पर आकर आ जाती हैं और कहती हैं कि चलो यहाँ से मुझे कुछ समझना होगा। वह वहाँ पर झंडू बाम उन्हें लगाने लगती हैं, कहती हैं अपना शर्ट निकालिए, जिससे की वजह से वो कपड़े अपने निकाल देती हैं और उनकी कमर में सभी झंडू बाम लगाना शुरू कर देती हैं। रजत कहता है कि हटो तुम, मैं खुद ही लगा लूँगा, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ सही का ध्यान रखने के लिए मेरे से शादी की हो, तो आप जाके सही से सही से उनका इलाज करिए, बाकी मेरे से कोई भी मतलब नहीं, प्लीज़ आप यहाँ से जा सकती हो। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती हैं सही का ध्यान रखने के लिए। मगर रजत अपने बच्चों के बारे में और आशिका कियान के बर्थडे के बारे में सोच सोच कर काफ़ी ज़्यादा मन ही मन में घबरा रहे होते और कहते हैं मैं कैसे भी समझाऊं आपको, मगर आप कैसे नहीं समझ रहे हो मेरी बातों को लेकर। वहीं पर बात सभी रोने लगती हैं। तब तक उनकी बेटी आ जाती। बेटी कहती माँ आप रो रही हो? जिसे कहती नहीं बेटा मैं नहीं रो रही हूँ, अभी तक आप कपड़े नहीं चेंज की, चलो मैं आपके कपड़े चेंज कर देती हूँ। कहती माँ नहीं, मैं कपड़े नहीं चेंज करूँगी। रजत के मन में तो सिर्फ कियान के बर्थडे के बारे में याद आता, क्योंकि कियान अब अपने पापा को नहीं पहचान पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हर्ष और आस्का को पहचान पाते हैं, जिसकी वजह से वही याद उनको सताती रहती। जब सभी पूछती हैं अपने बच्चे से कि वहाँ की पार्टी कैसी रही, जिसे रजत से पूछती, रजत तो उनको काफ़ी ज़्यादा सबक सिखा देते। कहती हैं आप होती ही कौन हो मेरे से बात करने के लिए, आप प्लीज़ यहाँ से निकल जाओ। तब तक सभी रोते हुए अपनी बेटी से पूछती कि बेटा ये फैमिली वाला जो गिफ्ट आप बनाई थी कियान को देने के लिए, फिर कियान दादा को ये गिफ्ट देकर क्यों नहीं आई? सभी की बेटी कहती है सही कि वो मेरा गिफ्ट कियान को पसंद ही नहीं आया माँ, क्योंकि मुझे मालूम था कि यह गिफ्ट इसलिए नहीं पसंद आया क्योंकि उनके बहुत सारे दोस्त थे और वो सारे दोस्तों में बिजी हुए थे, जिसकी वजह से वो मेरे को ये गिफ्ट नहीं दिया और मैं यहाँ से चुपचाप चली आई। जिसकी वजह से सभी और भी रोना शुरू कर देती। सभी कहती हैं कि कियान सिर्फ और सिर्फ हर्ष और आशिका के बहकाए में पड़े हुए थे, जिसकी वजह से मैं कुछ कह नहीं पाया और उनको समझा भी नहीं पाया। अब मेरा बेटा मेरे करीब नहीं आएगा क्योंकि मुझे पता चल चुका है। ये बात सुनकर अपने दामाद को घर पर रख लेते। कहती हैं कि हाँ सब कहते हैं कि लड़की का मायका कभी पराया नहीं होता, तो जिसकी वजह से ईसा मैम तुरंत बोल पड़ती। कहती हाँ तुमने सच कहा है, इसीलिए सभी भी मेरी बेटी और इसका मायका कभी भी पराया नहीं हुआ, इसीलिए मैं आज और इसी वक्त सभी को अपने घर पे लेकर जा रही हूँ। जिसकी वजह से रजत के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती जब ये बात कहती कि मैं अभी लेकर जा रही हूँ। रजत कहता कहीं ऐसा ना हो जाए कि सच में ये लेकर चली जाए, जिसकी वजह से उनकी माँ, उनके पूरा परिवार घबराया हुआ लग रहा होता है और वो कुछ कहना भी नहीं चाहती। ईसा मैम कहती चलो मुझे निकलना होगा। तब तक वहीं पर शादी में जा रहे होते हैं कियान भी और रजत भी जाते हैं, जिसकी वजह से रजत कहते हैं बेटा कियान आप क्या कर रहे हो? तब तक कियान वहीं पर होते हैं, सभी भी होती हैं। सभी कियान को थप्पड़ मार देती, जिसकी वजह से वो नाराज़ होकर वहीं से चले जाती हैं। रजत बोलता है कि तुमने मेरे बच्चे को थप्पड़ मारा है। सभी आई है टू, मैं आपसे नफरत करता हूँ, प्लीज़ सभी आप यहाँ से चले जाओ। क्योंकि रजत का फूटा गुस्सा सभी के ऊपर जब वो रजत को मार देती हैं, कियान को मार देती हैं रजत के सामने ज़ोरदार से थप्पड़, जिसकी वजह से वो कुछ कहना भी नहीं चाहते हैं, रोने लगते हैं। मगर यहाँ पर हर्ष तो अपने मन ही मन में खुश होते। कहते हैं आपको लगता है कि आप मेरी फैमिली को अपना बेटा बना लोगे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। मन ही मन में मुस्कुराते हुए रहते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में अब गुस्सा करेगा रजत सभी के ऊपर? तो राय मुझे ओपन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल की घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। इस बात को लेकर रजत सभी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे में बहुत ही ज़्यादा मित्रता भी हो जाती है। मगर बाद में कियान आता है, जिसकी वजह से कियान सभी कभी एक नहीं होने की कोशिश करते हैं और वो एक दूसरे से करीब भी नहीं जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। दोस्तों शाम हो चुकी है और हम लोग अभी पूजा किए थे। पूजा करने के बाद अब हम लोग डिनर करने जा रहे हैं
और मैं अपने छज्जा पे बैठी हूँ। ये दोस्तों यहाँ से लगा के वहाँ तक जो है वो द्वारा है मेरे घर का। और मैं आपको दिखा रही हूँ इधर इस तरफ बहुत सारा जो दूरियाँ हैं, ये मेरे पानी की टंकी रखी हुई है और मैं यहाँ पे हूँ। तो आप लोगों को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि हमें वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है और आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे। प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करिएगा। और आपको कौन सी वीडियो देखनी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर सभी दोस्तों।